हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ा करने वाले हैं अपन लोग। गाइज देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर माइंड मैप होता क्या है और माइंड मैप को क्रिएट करने का क्या प्रोसेस होता है। मैंने ये टेक्निक जो है माइंड मैप क्रिएट करने की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की है। जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया था तब तो की थी। उसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने मेंस क्लियर किया था, यूपीएससी मेंस 2014 में, तो भी मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी और बहुत बार मैंने इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया है। यानी माइंड मैप्स या कंसेप्ट मैप्स या फॉर एग्जांपल कोई लर्निंग ट्रीज जो होते हैं वो किसी और के द्वारा बनाए गए, सही बताऊं तो हमारी प्रिपरेशन के लिए उतने इफेक्टिव नहीं होते। यानी हमको माइंड मैप्स खुद ही बनाने चाहिए हमेशा, लेकिन दिक्कत ये होती है हमें पता ही नहीं होता कि वो प्रोसेस कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। मैं आपको पूरा ढंग से बताऊंगा कि माइंड मैप किस तरीके से आपको बनाना चाहिए और क्या क्या उसके एस्पेक्ट रहते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई 2021 या जेईई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। गाइस, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विच इज इंडियाज नंबर 1 टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन, जो बहुत ही रिलेवेंट होती है, बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, आप अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं। लॉन्च हो चुकी है गाइस। 15th को एनरोलमेंट चालू हो रहे हैं, 15th को 2 बजे एनरोलमेंट चालू हो रहे हैं एंड द शेड्यूल एंड सिलेबस अवेलेबल है। यानी आप अपना एग्जाम की तैयारी, जो पहला पार्ट टेस्ट है उसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइंड मैप का फंडा क्या होता है। तो देखो यार, मैं क्लियरली बताऊं ना, माइंड मैप एक परफेक्ट समरी होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर होता है, चैप्टर का सबसे पहले हम क्लास में नोट्स बनाते हैं। क्लास नोट्स का समराइज्ड वर्जन जो होता है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स से भी शॉर्ट होता है, यानी पूरा चैप्टर का समरी होता है। ठीक है, यानी इस माइंड मैप को अगर हम माइंड में बना लें तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करने में आपको कुछ मिनट लगेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, समझ रहे हो ना। यानी ये कब बनाया जाता है, ये तब बनाया जाता है जब हमें चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो। यानी सबसे पहली बात तो ये, माइंड मैप तब बनाया जाएगा जब हमें कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो। यानी हमने वो बिल्कुल सब कुछ टिप्स पे हो, सारा कुछ क्लैरिटी हो कि यार उस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो यानी पहली चीज माइंड मैप बनाने के लिए यू मस्ट हैव अटमोस्ट क्लैरिटी इन द चैप्टर, फुल कॉन्फिडेंस और 100% किया हुआ होना चाहिए, तभी माइंड मैप क्रिएट करना चाहिए। और उसका मतलब अमेजिंग फायदा होता है। यानी हर चैप्टर के अगर माइंड मैप आपने क्रिएट कर लिए तो फाइनल रिवीजन में वही माइंड मैप्स आपके काम आएंगे। सिंपल 1 या 2 पेज के माइंड मैप बन सकते हैं और उसके बेसिस पे फाइनली ये मान लीजिए आपका पूरा फिजिक्स जो है वो 60-70 पेजेस में खत्म हो गया। ठीक है, पूरा फिजिक्स आप समझ रहे हैं ना, पूरा मैथमेटिक्स है वो फॉर एग्जांपल आपका बहुत कम पेजेस में खत्म हो गया, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट हो जाते हैं और रियल एग्जाम से पहले वो बहुत फायदा करते हैं, बहुत फायदा करते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर भी ये बहुत फायदा करते हैं नीट प्रिपरेशन में। तो किस तरह से माइंड मैप बनता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैं कैसे बनाता था, उससे आपको शायद आइडिया लग जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं ऑप्टिक्स का। ठीक है ना, पहले दिमाग में ही क्रिएट करते हैं क्योंकि माइंड मैपिंग है ना। तो थिंक लाइक दैट कि आपके दिमाग में फोल्डर्स है। ठीक है, आपके दिमाग में 3 फोल्डर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एंड जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैथमेटिक्स की बजाय बायोलॉजी है। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर हम गए तो फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर आया, उस फोल्डर में एक फोल्डर आया, कौन सा आया, ऑप्टिक्स का फोल्डर आया। अब ऑप्टिक्स को हमने खोला, दिमाग में खोला, तो ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, ऑप्टिक्स के अंदर अब क्या क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो माइंड मैप वो फाइनल इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में होती है, आपके दिमाग में होती है। ठीक है, अब उसको पहले पेपर पे लिख लो, पेपर पे लिखने के बाद फिर वो दिमाग में धीरे धीरे बस जाता है। यानी सिंपली एग्जाम के दौरान व्हाट यू हैव टू डू, आपको सीधा ऑप्टिक्स के फोल्डर में जाना है और ऑप्टिक्स के फोल्डर में जाके सीधा प्रेस करना है, मतलब दिमाग में बहुत फास्ट चलेगा और क्या होगा, यस आपको पूरा सामने आ जाएगा, हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज। किस तरीके से थोड़ा मैं अंदाजा आपको दे देता हूं गाइस, इट्स लाइक दैट। देखिए, ऑप्टिक्स है तो ब्रॉडली अगर मैं ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जैसे एक पार्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार, एक पार्ट हमारा है रे ऑप्टिक्स, एक हमारा हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, एक हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन, यानी फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है अगर उसकी बात करें तो। अब ये डिफरेंट फोल्डर्स एक तरह से आते जा रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो मैपिंग ऐसे करोगे तो याद रखना आसान होगा कि ऑप्टिक्स में फर्दर ये 3 पार्ट है। अब अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में फर्दर हमारे पास 2 पार्ट आ गए, एक हमारे पास कौन सा आ गया, रिफ्लेक्शन वाला, एक हमारे पास आ गया रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के कौन से पार्ट आएंगे, रिफ्लेक्शन में हमारे पास मिरर्स आ जाएंगे, मिरर्स में हमारे पास कौन से मिरर आ जाएंगे, प्लेन मिरर आ जाएगा, प्लेन मिरर आ जाएगा तो उसके अलावा क्या आ जाएगा, कन्वेक्स आ जाएगा, कनकेव आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल प्लेन आ जाएगा तो प्लेन में फर्दर उससे रिलेटेड की पॉइंट्स आपने यहाँ पे नीचे लिख लिए।
समझ रहे हो ना। प्लेन मिरर में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है इमेज से रिलेटेड, जो जो प्रॉपर्टी होती है, की प्रॉपर्टी आपने लिख ली। फॉर एग्जांपल मिरर्स है, कन्वेक्स कनकेव, उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला आता है 1/v + 1/u = 1/f, वो आपने लिख लिया। और साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करती है वो लिख लिया, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख ली, जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूला है, वो आपने लिख लिए। उसके अलावा अब रिफ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीजें आएंगी, है ना। लेकिन उसमें अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेंसेज है, तो लेंस के अंदर फॉर्मूला कौन सा आएगा, कन्वेक्स में क्या होगा, कनकेव में क्या होगा, डिफरेंट लॉज कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, सारा इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आ जाएगा। अब उसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिमाग में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेंस जो है, लेंस को किसी और मीडियम में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम किसी मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, या लेंस को कट कर दिया तो क्या होगा। तो डिफरेंट केसेस यहाँ पे आ जाएंगे एक एक करके, है ना। अब याद रखिए एक ही पेज पे सारा मैप आए ये जरूरी नहीं है। याद रखिए एक ही पे सारा मैप आए, इट्स नॉट नेसेसरी। तो पहले ब्रॉड मैप बनेगा, फिर हर चीज का एक इंडिविजुअल मैप बनेगा। गॉट इट। यानी फॉर एग्जांपल आप रिफ्रैक्शन में लेंस पे आए, लेंस में आपने टाइप ऑफ लेंसेज लिखे, उनकी प्रॉपर्टीज लिखने में हो सकता है आपको अलग से मैप क्रिएट करना पड़े। यानी हर एक चैप्टर में हो सकता है लगभग पूरा मैपिंग क्रिएट करने में आपको 2 से 3 पेज 4 पेज भी लग सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडी पे जाना है। यानी ऑप्टिक्स को हमने ना जाने कितने पार्ट्स पे, कितने लेवल्स में डिवाइड कर दिया। ऑप्टिक्स के ब्रॉड पार्ट ये हो गए, ब्रॉड पार्ट के बाद फर्दर इनके टाइप्स आ गए और फाइनल इंफॉर्मेशन हमें मिली। इस तरीके से हम अगर इसको याद करते हैं तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है गाइस। और आप खुद करके देखना, क्योंकि किसी और के द्वारा बनाया गया माइंड मैप आपके माइंड को सूट करे ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये प्रोसेस तभी करना है जब तैयारी तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाए, चैप्टर बिल्कुल मतलब मस्त वाला रेडी है, उसके बाद आप इनको क्रिएट करोगे, इट विल बी अमेजिंग माइंड मैप। ओके गाइज, सो आई होप इट हेल्प्ड यू। इससे आपको अंदाजा लग गया है कि कैसे ये करना है, ये करके जरूर देखिएगा। और अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं गाइज, मेक श्योर नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। एंड गाइज जैसे कि मैंने बताया था ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज लॉन्च्ड। गाइज इन्फॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट JEE 2021 या 2022 की तैयारी कर रहे हैं गाइज, यू कैन श्योरली एनरोल इन इट। 15 तारीख को 2 बजे एनरोलमेंट चालू हो रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस दिन एनरोल कर सकते हैं। एंड नीट के लिए AOTS आने में अभी टाइम लगेगा। ओके गाइज, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड लव यू ऑल।